बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारा आज का लेक्चर जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैब वीक 7 है। लैब वीक 7 के अंदर जो हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस करनी है उसके अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्टर एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कंस्ट्रक्टर क्या होता है और उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। उसके बाद हमने डिस्कस करना है इनहेरिटेंस क्या होती है। इनहेरिटेंस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कंसेप्ट है। जिस तरह हम लोगों ने पहले कुछ कंसेप्ट पढ़े हैं, लाइक इनकैप्सुलेशन पढ़ा है, इसके अलावा अब्स्ट्रैक्शन पढ़ा है, इस तरह ही इनहेरिटेंस एक कंसेप्ट है। उसके बाद जी इसके अंदर हमने इसकी टाइप्स पढ़नी है इनहेरिटेंस की, जिसके अंदर कुछ टाइप्स यहाँ पर डिस्कस की गई हैं जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं या जो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं यहाँ पे, जिसके अंदर सिंगल इनहेरिटेंस होती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है और हिरारिकल इनहेरिटेंस होती है, जो जावा के अंदर सिंपल वे में यूज़ की जा सकती हैं। तो ये तीन टाइप्स यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है। जी हमारे पास सबसे पहले है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जी क्या होता है हमारे पास? कंस्ट्रक्टर इन जावा इज अ ब्लॉक ऑफ कोड सिमिलर टू अ मेथड। कंस्ट्रक्टर जावा के अंदर एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है सिमिलर टू अ मेथड, जो बिल्कुल मेथड की तरह होता है। दैट्स कॉल्ड व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब एक इंस्टेंस क्रिएट किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तब ये कॉल होता है। अब कंस्ट्रक्टर जो है हम लोग पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हुए हैं। कंस्ट्रक्टर जो है हमारे पास आमतौर पे कब यूज़ किया जाता था? जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, तो हम लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल करते थे जिसका सेम क्लास के नेम जैसा नेम होता था। अब यहाँ पे वो ये बात बता रहा है कि एक कंस्ट्रक्टर जो है एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि सेम जो होता है मेथड की तरह का होता है, लेकिन ये तब कॉल होता है जब किसी ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तब ये कॉल होगा। लेकिन इसके अंदर और मेथड के अंदर, सिंपल मेथड जो सिंपल फंक्शन होता है उसके अंदर और कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या डिफरेंस है? हियर आर द की डिफरेंसेस। कुछ डिफरेंसेस हैं जो कंस्ट्रक्टर और मेथड के अंदर होते हैं, वो कौन से होते हैं? सबसे पहला जी, कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। ये बात याद रखनी है कि कंस्ट्रक्टर जो है उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, जबकि फंक्शन की रिटर्न टाइप आप देखते हैं होती है। जब आप कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो देखें आप क्या लिखते हैं, वॉइड, आगे उस फंक्शन का नेम, उसके आगे अगर पैरामीटर्स हैं उसके तो देते हैं, और नीचे उसकी बॉडी। तो उसके अंदर देखें रिटर्न टाइप कुछ ना कुछ होती है, अगर नहीं है तो वॉइड लिखते हैं। इसी तरह इंट, इंट आप लिख सकते हैं, फ्लोट लिख सकते हैं, डबल लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं फंक्शन के अंदर। लेकिन कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ भी नहीं लिखना, जस्ट आपने उसका नेम लिखना है, उसकी अगर पैरामीटर्स हैं तो वो लिखने हैं, नहीं है तो नहीं लिखने, और उसके नीचे बॉडी। तो पहला कंस्ट्रक्टर और मेथड का जो डिफरेंस हुआ वो क्या हुआ कि कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। सेकंड डिफरेंस जो है वो है द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर मस्ट बी द सेम एज द नेम ऑफ द क्लास। कंस्ट्रक्टर का नेम हमेशा सेम होता है जो क्लास का नेम होता है। जो आपकी क्लास का नेम है एज इट इज वही नेम होता है कंस्ट्रक्टर का। उसके इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर कभी भी जो है आपका कंस्ट्रक्टर जो होता है इसके अंदर हमेशा सेम नेम क्लास का जो होगा आप एज इट इज लिखेंगे, अपनी मर्जी से कोई नाम आप नहीं लिख सकते। ठीक है जी, इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? अनलाइक मेथड्स कंस्ट्रक्टर आर नॉट कंसिडर्ड मेंबर ऑफ अ क्लास। मेथड जो होता है अनलाइक मेथड्स, मेथड्स की तरह कंस्ट्रक्टर्स आर नॉट कंसिडर्ड मेंबर ऑफ अ क्लास। ये बात याद रखनी है कि मेथड के अंदर जो है वो उसके अंदर मेंबर होता है, वो एक क्लास का मेंबर होता है। उसके जो आप कोई क्लास बनाते हैं उसके मेंबर्स हमने पढ़े थे, उसके अंदर वेरिएबल्स हो सकते हैं, उसके अंदर कोई भी मेथड या फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर कभी भी मेंबर नहीं कहलाता, कभी भी ये मेंबर नहीं होता। A constructor is called automatically when a new instance of an object is created. Constructor जो है वो automatically कॉल हो जाता है जब कोई भी आप न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जब भी किसी भी क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो
ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाता है। वो किस तरह कॉल होता है ये भी आपको आगे समझ आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होते हैं और दूसरी टाइप्स के भी कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। वो किस तरह कॉल हो जाता है वो आपको भी पता लग जाएगा। ये अगर फिर ना समझ आए फिर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये भी आगे सिंटैक्स पूरा जब आपके साथ डिस्कस होगा, एक एग्जाम्पल डिस्कस होगी, तब आपको इस पूरी बात क्लियर हो जाएगी इसकी। Here is the basic format of coding a constructor. कंस्ट्रक्टर को आप किस तरह टाइप करते हैं, किस तरह लिखते हैं, किस तरह उसका कोड करते हैं। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है, आपको पता है पब्लिक प्राइवेट ये तमाम एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, प्रोटेक्टेड वगैरह, ये आपने लिखना हो लिखें, नहीं लिखेंगे तो पब्लिक जो है एज अ डिफॉल्ट यूज होता है। उसके बाद क्लास नेम, यहाँ पे क्लास नेम लिखा है, बेसिकली यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नेम आना है, लेकिन वो मैंने पहले बताया ऊपर पॉइंट के अंदर कि क्लास नेम जो होता है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। तो वही चीज जो भी क्लास का नेम होगा, अगर स्टूडेंट क्लास है तो यहाँ पे स्टूडेंट ही आप लिखेंगे, तो वो क्लास नेम एज इट इज आप लिख देंगे कंस्ट्रक्टर बनाते हुए। उसके बाद क्या है जी, पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट क्या होती है कि अगर आपने इसको कोई वैल्यूज देनी है, लाइक इंटीजर, फ्लोट, कोई चीज इसको देनी है जो ये रिसीव करे। जब फंक्शन आप बनाते थे, फंक्शन के अंदर कई दफा आप कुछ भी नहीं देते, फंक्शन के अंदर जस्ट प्रिंट करवा रहे होते हैं स्टेटमेंट, तो तब आपको कोई भी पैरामीटर देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कई दफा आप उसको ए और बी दे देते हैं, फिर फंक्शन क्या करता है, ए और बी जो रिसीव करता है उनकी वैल्यूज को ऐड करता है या मल्टीप्लाई करता है, जो भी उसने प्रोसेसिंग करनी है वो करता है प्रोसेसिंग, देन रिजल्ट शो करता है या रिटर्न करता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर के अंदर रिजल्ट शो तो वो कर सकता है लेकिन रिटर्न नहीं कर सकता। ये बात मैंने पहले बोली कि रिटर्न कुछ नहीं करेगा। तो पैरामीटर लिस्ट क्या होगी, अगर कोई वैल्यू उसको देना चाहते हो कंस्ट्रक्टर को तो दे दो, नहीं देना चाहते तो खाली छोड़ दो। ये जगह यहाँ पे खाली एक ब्रैकेट ये स्टार्ट होगी और एंड ब्रैकेट होगी, कुछ भी अंदर नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखना चाह रहे हैं वो आप लिखेंगे, ये कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। ये इतनी सी कोडिंग है कंस्ट्रक्टर बनाने की। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ छोटी सी, उससे आपको समझ आएगी। सपोज दैट यू हैव अ क्लास नेम्ड स्टूडेंट। सपोज करते हैं आपके पास एक क्लास है जिसका नाम है स्टूडेंट, ठीक है, दैट हैज, जिसके फील्ड नेम है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। आपके पास एक स्टूडेंट क्लास है, उसके फील्ड्स हैं कुछ, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं। क्या नाम है उनका वेरिएबल्स का, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, आपने एक क्लास बनाई स्टूडेंट की, इसके अंदर दो वेरिएबल्स बनाए। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रमजान से पहले जो चीज़ें डिस्कस हुई थी उसके अंदर हम लोग क्लास बनाते थे, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स बनाते थे, फंक्शंस बनाते थे, ये चीज़ें हम बनाते थे। ठीक है, तो अब ये दो तरह के वेरिएबल्स, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, उसके अंदर कोई भी दो वेरिएबल है। अब यू कैन क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर फॉर द स्टूडेंट क्लास। अब आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर मैंने तब भी बताया था कि हर क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन अगर उसको कोई चीज ना दोगे तो वो खाली कंस्ट्रक्टर चलेगा। जब किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तब हम क्या करते थे, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता था। कैसे कॉल होता था ये भी आपको यहाँ पे दोबारा रिपीट हो जाएगा। ये देखें, अब एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आपको क्लास के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। जैसे ये देखें जी, यहाँ पे देखें, जब आप कोई एक क्लास बनाते हैं, ये देखें ये क्लास बनाते हैं तो आप उसके अंदर क्या करते हैं, कोई भी वेरिएबल्स भी बना सकते हैं। ये जो जितना हिस्सा हाईलाइट किया हुआ है, आप क्या करते थे, पहले इंपोर्ट करते थे, फिर उसके बाद एक क्लास, उसका नेम। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर एग्जांपल लिखा हुआ है जैसे, तो अब ब्रैकेट स्टार्ट होती थी और ये ब्रैकेट एंड पे एंड होती थी जब भी ये क्लास एंड होनी हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करते थे, इसके अंदर कोई दो वेरिएबल्स में जो बनाना चाहूँ, मैंने अभी जो ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ उसके अंदर मैं क्या बना रहा हूँ, एक बना रहा हूँ जी फर्स्ट मतलब नेम और दूसरा लास्ट नेम, ये दो का मैं बना रहा था। अब उसके अंदर जब आपने ये बना लिए वेरिएबल्स, तो अब आप उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जो ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है। कैसे होता था, अब आपको मेन अभी इस टाइम यही बात नहीं समझ आ रही कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता था, तो
वो बताने के लिए मैं ये एग्जांपल पे आया हूँ। ये देखें, जब आप एक क्लास बना के जब मेन फंक्शन बनाते थे तो आप उस ये ऊपर जो मैंने बनाया बनाया हुआ है उस क्लास का नेम क्या है? कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल। अब इस कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल की अगर मैंने कोई फंक्शन कोई वेरिएबल को अगर मैंने यूज करना है मेन फंक्शन के अंदर, तो याद हो अगर आप लोगों को, तो मैंने बताया था कि उसके लिए आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। किसका? इस क्लास का, ये वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब ये वाली एक क्लास, ये देखें, ये यहाँ पे शुरू हुई, मैंने यहाँ पे दो क्लासें अलहदा बनाई हैं। क्यों अलहदा बनाई है? कि मेन फंक्शन के लिए एक अलहदा क्लास बना रहा हूँ और बाकी काम जो भी डाटा मेरे पास पड़ा है, कोई फंक्शन बनाने, कोई वेरिएबल रखने हैं, उनके लिए एक अलग क्लास बना रहा हूँ। अब ये वाली, ये देखें, ये एक क्लास है इतनी सी जिसके अंदर मेरे वेरिएबल पड़े हैं और सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर रखा हुआ है और कोई फंक्शन नहीं बनाया। अभी बना सकता था। इसी तरह एक क्लास मैंने टेस्ट के नाम की बनाई कंस्ट्रक्टर को टेस्ट करने के लिए, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन बनाया और कुछ भी नहीं किया, उसके अंदर जस्ट मेन फंक्शन को बनाया। अब उस मेन फंक्शन के जो ऊपर मैंने क्लास बनाई उसकी चीजें अगर यूज करनी है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था। ये हम बहुत जगह पे ऑब्जेक्ट बना सके थे। जिस तरह आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, क्यों बनाते थे? उसकी एक क्लास बनी बनाई पड़ी होती थी। इसी तरह ये ऊपर एक क्लास बनी बनाई पड़ी है, अब मैंने उसकी चीजें यूज करनी है। इसी तरह जैसे आप इनपुट लेते हैं, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, तो इसी तरह ये वाली क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है जब उसकी चीजें यूज करनी है। तो किस तरह बनाते थे? देखें, सबसे पहले उस क्लास का नेम, ऊपर वाली क्लास का नेम क्या था? कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल, एज इट इज वो लिखा। उसके आगे ऑब्जेक्ट का नेम मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी हो सकता है, ये मैंने ऑब्जेक्ट नेम रख दिया। ठीक है, ओबीजे लिखा है। इक्वल टू, न्यू कीवर्ड यूज किया जाता था क्योंकि न्यू एक जो है ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए न्यू कीवर्ड यूज किया जाता था। उसके आगे जो है ये चीज, ये है कंस्ट्रक्टर। ये मैंने आपको तब बताया था क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर्स तब डिस्कस नहीं किए थे प्रॉपरली। तो मैं आपको क्या कहता था, आपने जो यहाँ पे लिखना है क्लास का नेम, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर एग्जांपल सेम एज इट इज यहाँ पे लिख के आगे दो ब्रैकेट्स लगा देंगे। अब बेसिकली बैकएंड पे क्या हो रहा होता था, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होता था, लेकिन आपने कभी भी अपनी क्लास में कंस्ट्रक्टर को नहीं बनाया था। क्यों नहीं बनाया था? इसीलिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, जिसके अंदर कोई चीज नहीं होती, खाली होता है। लेकिन अब हम कंस्ट्रक्टर्स के अंदर चीजें भी रख सकते हैं। ये चीज यहाँ पे डिस्कस हमने असल करनी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर तो हमें पता है ऑटोमेटिकली, जब मैं ये लाइन लिखूंगा, ये जैसे लिखा है ये दो ब्रैकेट्स, तो ये अगर ऊपर मैंने कुछ इस इसकी बॉडी अगर नहीं बनाई होगी तो ऑटोमेटिकली खाली कॉल होगा, यानी कि इसको कोई चीज नहीं मिलनी, बिल्कुल सिंपल रहेगा। अब यहाँ पे देखें, ऊपर अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, ये इसकी बॉडी बनाई ना जब, अब ये यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो अब इसकी बॉडी के अंदर मैंने एक प्रिंट लाइन करा दी है कंस्ट्रक्टर कॉल, सिर्फ चेक कराने के लिए आप लोगों को कि क्या जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या इसके अंदर जो डाटा पड़ा होता है वो यूज होता है? बिल्कुल यूज होता है। अब देखें, इसके अंदर सिर्फ अभी मैंने कोई वेरिएबल नहीं रखे, वो ऊपर जो एग्जांपल अभी डिस्कस कर रहा था उसमें वेरिएबल्स रखे थे, वो भी अभी यहाँ पे दोबारा डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे अब आप देखें, ये मैंने क्या किया, सिर्फ इसके अंदर लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन कंस्ट्रक्टर कॉल, कि जब भी मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं तो मुझे लिखा है कि कंस्ट्रक्टर को कॉल किया गया है, सिर्फ आप लोगों को चेक करवाने के लिए कि आपको शो हो कि क्या इसके अंदर डाटा जो पड़ा होता है वो यूज होता है। ये देखिए, अब मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, बेटा क्या लिखा है मैंने, ओबीजे डॉट नेम। अब नेम क्या है? पहली बात तो नेम क्या है, ओबीजे डॉट नेम, नेम वाले वेरिएबल क्या है जी, ये जो मैंने बनाए हुए हैं, ये नंबर और नेम, ये ऊपर बनाए मैं। अब ये इनको मैं कभी यूज तो कर नहीं सकता। क्यों नहीं यूज कर सकता? क्योंकि इस जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा यूज नहीं हो सकेंगे। फिर इसको मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, फिर इनको यूज किया। ये देखें, नेम और नंबर, ओबीजे डॉट नेम और ओबीजे डॉट नंबर। अब इसकी आउटपुट क्या आई? एक मिनट, सॉरी,
हाँ जी, ये देखें बेटा, अब इसके आउटपुट क्या आई, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनने की वजह से प्रिंट लिखा आया कंस्ट्रक्टर कॉल्ड क्यों लिखा है, इसी वजह से कि जो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने अपनी मर्जी से डाटा रख दिया, अगर मैंने कुछ भी ना ऊपर उसकी बॉडी ना बनाई होती तो यहाँ पे खाली चीज होती है, कुछ भी लिखा नहीं आता क्योंकि उसके अंदर कोई डाटा ही नहीं रखा होता। उसके बाद बेटा जो मैंने दो वेरिएबल यहाँ पे कॉल किए हैं, ये जो मैंने obj.name प्रिंट करवा रहा हूँ और obj.number, ऊपर देखें इसके अंदर कोई वैल्यूज तो रखी ही नहीं थी, अगर मैं वैल्यूज रख देता तो वैल्यू शो हो जाने की। यहाँ पे अगर मैं लिखता num इक्वल टू 5 नेम इक्वल टू अली तो वो शो होने थे, लेकिन अभी मैंने कुछ लिखा ही नहीं, इस वजह से उसने क्या शो किया कि नल और जीरो, मीन टू से कोई भी नहीं है, खाली पड़ा है, तो इस वजह से उसके अंदर नल और जीरो कुछ भी शो कर सकता है। नेम था तो उसकी जगह उसने नल शो कर दिया है, नंबर वाले को जीरो शो कर दिया कि जीरो पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा जी। अब यहाँ पे ये जो मैं एग्जांपल दे रहा था इसके अंदर देखें, अब इसके अंदर क्या किया कि स्टूडेंट एक क्लास थी, मैंने आपको बताया स्टूडेंट नेम की एक क्लास है, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर देखें स्टूडेंट नेम का ही बनेगा ना। अब यहाँ पे मैंने एक नई चीज की, क्या चीज की जी, कि पैरामीटर लिस्ट दे दी कंस्ट्रक्टर को, वहां पे कुछ भी नहीं दिया था। अब मैंने क्या किया कि जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो, यानी कि जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं, यूजर ऑब्जेक्ट बनाते हुए, कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हुए, ऑब्जेक्ट बनाते हुए कोई भी एक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो भी उसका हो वो भेजे। जब भेजेगा, जब भी कोई क्लास का आप ऑब्जेक्ट जब भी बनाओगे, एक दफा बनाओ, दो दफा बनाओ, चार दफा बनाओ, 10 दफा बनाओ, जब भी बनाओ कोई ना कोई फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो, ठीक है। अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जब दोगे तो मैंने पहले बात की कि स्टूडेंट की जो क्लास है उसके कुछ फील्ड है, उसकी कुछ वेरिएबल्स हैं, वो क्या है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ये दो वेरिएबल मैंने स्टूडेंट क्लास में बनाए हुए हैं, ये देख लें, ये क्या नेम है, फर्स्ट नेम पूरे वेरिएबल का नाम, और ये लास्ट नेम ये किसमें, क्लास के वेरिएबल का नेम है। लेकिन जैसे हमने पहले पढ़ा था, एक होते हैं क्लास के वेरिएबल और एक होते हैं फंक्शन के अपने वेरिएबल, जैसे लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। इसी तरह यहाँ पे हमने ये पहले डिस्कस किया था क्लास में, लेक्चर्स जब क्लास में होते थे आप लोगों के तब भी डिस्कस की हुई थी ये बातें। तो इसी तरह बेटा फंक्शन के अंदर देखें, मैंने एक और वेरिएबल ले लिया जिसका नाम फर्स्ट है और एक का नाम लास्ट है, दो वेरिएबल ले लिए। अब यूजर जब कोई वैल्यू भेजेगा फर्स्ट के अंदर आके स्टोर होगी, इस फंक्शन को भेजेगा, तो जो लास्ट वैल्यू भेजेगा वो लास्ट के अंदर आके स्टोर होगी। अब फर्स्ट की वैल्यू देखें, इसकी बॉडी के अंदर क्या काम कर रहा हूं कि जो क्लास वाला वेरिएबल है फर्स्ट नेम, उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाए, फर्स्ट वाले वेरिएबल की, और लास्ट नेम के अंदर लास्ट वाली वैल्यू, जो लास्ट के अंदर आएगी वैल्यू वो कहां पे स्टोर हो जाए, जो क्लास का वेरिएबल है लास्ट नेम। ये मैंने इनकैप्सुलेशन में भी पढ़ाया था ये थोड़ा सा। तो अब ये चीजें कहां पे स्टोर होगी, इसके अंदर देखें। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, देखो इस कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर कौन सा कंस्ट्रक्टर है, बाय डिफॉल्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट खाली होता है, मैंने आपको बताया इसके अंदर, और एक होता है पैरामीटराइज्ड और एक होता है नॉन पैरामीटराइज्ड, दो तरह की टाइप आ गई। अभी ये हमने टाइप्स इधर डिस्कस करनी है। तो अब देखें, अगर यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अगर दिया जाता है तो वो देखें, जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो ये एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ये देखिए स्टूडेंट, यानी कि क्लास नेम आ गया, उसके आगे ऑब्जेक्ट का नेम एस रख दिया, इक्वल टू न्यू कीवर्ड, उसके बाद स्टूडेंट, क्या स्टूडेंट, ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ। अब कंस्ट्रक्टर ऊपर मैंने कौन सा बनाया हुआ है, जिसके अंदर पैरामीटर देने हैं, कौन से, दो पैरामीटर देने हैं, यानी कि कुछ दो नेम भेजने हैं, जो भी किसी बंदे का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है। अब मैंने भेजा जैसे अली और रजा, अब ये जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे अली फर्स्ट में स्टोर होगा, लास्ट में रजा स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ से स्टोर होने के बाद ये क्लास वाले वेरिएबल में ये फंक्शन स्टोर करेगा और ये वहां पे स्टोर हो जाएगा। अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जो कि अली रजा के लिए क्रिएट हो गया। अब ये आगे और एग्जांपल आ रही हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा।
ये देखें ये वाली उसके बाद जी ये देखें यहाँ पे असल पॉइंट कि हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं कंस्ट्रक्टर की, कौन सी? नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अब नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर दैट हैज नो पैरामीटर। यहाँ पे अभी अली और रजा पैरामीटर दिए थे, लेकिन पहले जो एग्जांपल डिस्कस करवाई थी वो इसी की करवाई थी कि जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं होता। इसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर पैरामीटर नहीं होता है कोई भी। जिसके अंदर कोई पैरामीटर ना हो, जिसके अंदर आप कोई वैल्यू ना दो कंस्ट्रक्टर को, वो क्या कहलाती है? कौन सी टाइप? नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कहलाती है। इफ वी डोंट डिफाइन कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास, अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर क्लास में नहीं लिखते, डिफाइन ही नहीं करते, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक नो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बना देती है। बाय डिफॉल्ट उसके अंदर एक नो आर्गुमेंट, यानी कि उसको कोई वैल्यू रिसीव नहीं होनी होती, वो वाला कंस्ट्रक्टर बना देती है उसके अंदर जी। एंड इफ राइट अ कंस्ट्रक्टर विद आर्गुमेंट्स, अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं आर्गुमेंट्स के साथ या नो आर्गुमेंट्स के साथ, तो देन द कंपाइलर डज नॉट क्रिएट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर हम अपनी मर्जी का कंस्ट्रक्टर बना देते हैं आर्गुमेंट वाला या नो आर्गुमेंट वाला, जैसे अभी मैंने एक बनाया था कंस्ट्रक्टर कॉल वाला, उसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक प्रिंट एफ वाला स्टेटमेंट थी, उसको नो आर्गुमेंट, तो फिर उस कंपाइलर को बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर कोई नो आर्गुमेंट मतलब कोई चीज नहीं जानी थी। इसी तरह जी हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड द डिफॉल्ट वैल्यू टू द ऑब्जेक्ट लाइक जीरो, नल एटसेट्रा। जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर आप कोई वैल्यू नहीं देते, ऑटोमेटिकली कॉल होता है, वो उसके अंदर अगर आप उसको कॉल कर भी लेते हो कोई वेरिएबल को, तो वो जीरो दे देता है वैल्यू या नल दे देता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप, उसकी टाइप पे डिपेंड कर रहा होता है। अब यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने अभी आप लोगों को डिस्कस करवाई थी कि कंस्ट्रक्टर को कॉल किया गया, ठीक है जी। ये वाली एग्जांपल मैंने डिस्कस करवाई थी जी, जिसके अंदर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर की अभी मैंने बात की, जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं होता जी। अब यहाँ पे नो आर्गुमेंट की जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे रहा था, इसके अंदर देखें कि यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं दिया है, जस्ट एम्प्टी है, और इसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट प्रिंट करवा दिया जिसके अंदर लिखा था कंस्ट्रक्टर कॉल। तो ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके जो नो आर्गुमेंट वाला बना लिया जाए, तो तब बाय डिफॉल्ट कंपाइलर को कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, वो से ये चीज याद रख लीजिएगा, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट जब आप एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं तो फिर बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होने की जरूरत नहीं होती, कंपाइलर ऑटोमेटिकली इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जब भी आप ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये नो आर्गुमेंट वाला था, इसी तरह एक टाइप होती है कौन सी? पैरामीटराइज्ड या आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। नो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इसी तरह नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर या आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में क्या होता है? A constructor that has parameter is known as parameterized constructor। कंस्ट्रक्टर जिसके पैरामीटर जो हैं वो कोई भी पैरामीटर हो जिसके, वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहलाता है, जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यूज दे सकें। इफ वी वांट टू इनिशियलाइज फील्ड्स ऑफ द क्लास, अगर आप इनिशियलाइज करते हुए क्लास के अंदर कोई भी वैल्यूज दे देते हैं अपनी मर्जी की, देन यूज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तब उसको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की थोड़ी सी एग्जांपल ऊपर डिस्कस की थी जो अली रजा वाली, इसी तरह यहाँ पर पूरी एग्जांपल दी हुई है। किस तरह की? देखें, एग्जांपल है हमारे पास इंपोर्ट जावा, ऊपर इंपोर्ट किया है, फिर एक क्लास जिसका नाम रखा है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एग्जांपल, ये नेम आ गया, इसके अंदर दो वेरिएबल मैंने बनाए। क्या नेम है? इसके डाटा मेंबर है ये क्लास के, क्या है जी? नेम और आईडी, ये दो मैंने क्लास के अंदर वेरिएबल बनाए हैं। उसके बाद देखें, constructor would initialize data members with the values of passed argument while object of the class created। अब इसका क्या मतलब? यहाँ पे ये मैं कह रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर जो मैं ये बनाने लगा हूँ, ये कंस्ट्रक्टर कोई ना कोई यूजर से वैल्यू लेगा और उसको सेट कर देगा किसके अंदर? ये जो डाटा मेंबर क्लास के बने हुए इनके अंदर। किस तरह से? ये देखें,
कंस्ट्रक्टर, अब कंस्ट्रक्टर किस तरह बनता है बताया था कि सेम जो है क्लास का नेम आता है, ये लिख दिया, पब्लिक पहले लिखना हो तो लिख दें, नहीं लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली पब्लिक कंसीडर होगा। अब मैंने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना चाहता हूँ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मीन टू से कोई यूजर जो वैल्यू दे शुरू में ही, तो नेम और आईडी कोई दे और वो ऑटोमेटिकली क्लास जब स्टार्ट हो तो उसके अंदर नेम और आईडी पड़ा हो। तो अब ये स्ट्रिंग नेम, यूजर से कोई नेम लो, नेम, अब यहाँ पे भी वेरिएबल का नेम रखा है, इधर भी नेम है, मैंने बताया था आप सेम भी रख सकते हैं, लोकल वेरिएबल है ये। लोकल वेरिएबल क्या होता है, जो यहाँ तक महदूद है, और ये वाला जो होता है वो कौन सा है, ग्लोबल वेरिएबल है, जो क्लास का वेरिएबल है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग नेम और इंट आईडी, ये सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन की हद तक महदूद है, ये फंक्शन की हद तक, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज मैं किस में रखना चाहता हूँ, इन वेरिएबल्स में। देखें अब ये नेम किस में रखनी है, क्लास वाले नेम वाले वेरिएबल में, और इसके लिए मैंने पढ़ाया था दिस कीवर्ड यूज किया जाता है जब क्लास वाले वेरिएबल को कॉल करना हो हमने, और सेम उसका नेम यहाँ पे हो किसका, ये वाले लोकल वेरिएबल का, तब हम इनमें कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, दिस कीवर्ड के थ्रू। अब ये दिस डॉट नेम, तो इसका क्या मतलब होगा, जब मैं लिखूंगा दिस डॉट नेम तो ये कौन सा वेरिएबल कॉल हो रहा है, क्लास वाला। हमेशा याद रखना है क्लास वाले वेरिएबल के लिए दिस कीवर्ड यूज होता है, ठीक है। अब इक्वल मतलब ये क्लास वाले वेरिएबल को वैल्यू मिल जाए कौन सी, ये वाले नेम के अंदर जो पड़ी है, जो यूजर इसमें देगा, ठीक है। इसी तरह दिस डॉट आईडी, जो क्लास वाला आईडी वाला वेरिएबल है उसके अंदर कौन सी वैल्यू चली जाए, ये आईडी वाली, ये जो लोकल वेरिएबल में पड़ी है, ठीक है। अब जब भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो दो वैल्यू दूंगा, एक नेम दूंगा और एक आईडी दूंगा, वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट बनते ही इसके अंदर चली जाएगी। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे मैंने एक ये देखें, ये कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद ये क्लास को मैंने कर दिया बंद, ये क्लास एक होगी खत्म, ठीक है। अब मैं एक नई क्लास बनाने लगा हूँ जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन बनाऊंगा, क्लास कंस्ट्रक्टर टेस्ट। अब मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम रखा कंस्ट्रक्टर टेस्ट, ठीक है। अब उसके अंदर मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन के अंदर बेटा देखो ऊपर वाली जो क्लास थी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एग्जांपल उसका नाम था, उसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ये देखें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एग्जांपल, ऑब्जेक्ट का नेम ओबीजे रख दिया इक्वल टू न्यू कीवर्ड, फिर वो कंस्ट्रक्टर देखो कॉल कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टर। अब उसके अंदर मैंने क्या कहा था, दो चीजें हमेशा देनी पड़ेंगी, क्या, नेम और आईडी। अब ये नेम और आईडी इसको दे रहा हूं मैं, नेम और आईडी जब दे दी तो अली और 1, नेम दिया अली, आईडी उसकी 1। अब देखें ये क्या करेगा, जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली ये जाएंगी वैल्यूज कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएंगी। फिर ये कंस्ट्रक्टर की बॉडी चलेगी, बॉडी चलेगी तो ये क्या करेगा, ये वाली वैल्यू जो इसके अंदर अली आई है वो इधर से किधर स्टोर हो जाएगी, ये वाले नेम में। इसी तरह आईडी में 1 आया तो ये वाला 1 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ये क्लास वाले आईडी वाले वेरिएबल में। अब इन दोनों वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो चुकी है, एक में अली और एक में 1। लेकिन अब ये वाले वेरिएबल तो यहाँ तक ही यूज हो सकते हैं, ये फंक्शन तक, ये तो नहीं नीचे वाली क्लास में हो सकते। हमेशा दूसरी क्लास में कौन से, एक क्लास के वेरिएबल यूज होते हैं, ये क्लास के वेरिएबल है। अब इनको अगर मैंने यूज करना है तो वो ऑब्जेक्ट बना लिए मैंने नीचे वाले मेन फंक्शन में, ये देखिए ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल होगा। अब देखें मैं इनको प्रिंट कराने लगा हूँ, नेम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन नेम, नेम क्या प्रिंट करवाना है जी, ओबीजे डॉट नेम, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट नेम, यानी कि क्लास का जो नेम वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट हो जाए यहाँ पे, ठीक है, नेम के आगे। इसी तरह डबल कोट्स में क्या लिखा है, एंड आईडी, उसके आगे फिर प्लस यानी कि कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ किसकी वैल्यू, ऑब्जेक्ट डॉट आईडी, जो ऊपर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर जो वेरिएबल आईडी है उसकी वैल्यू जो भी है वो प्रिंट हो जाए। अब ये दो चीजें देखें इस लाइन के अंदर प्रिंट हो रही हैं, एक नेम और एक आईडी। अब बेटा ये देखें क्या लिखा आ गया आउटपुट में, नेम इक्वल टू ये देखें
नेम नेम स्पेस डबल कॉलन अली, ठीक है, ये, और इसी तरह एंड आईडी कॉलन 1, ये वही चीज प्रिंट हो गई जो ऊपर प्रिंट लाइन में प्रिंट की है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखें नोट क्या लिखा, देयर आर नो रिटर्न वैल्यू स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर, वही बात लिखी कि जो ऊपर भी बताई थी कि कोई भी देखें रिटर्न वैल्यू कंस्ट्रक्टर की नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ वैल्यू असाइन की जा सकती है, रिटर्न कुछ भी नहीं हो सकती। बट कंस्ट्रक्टर रिटर्न्स करंट क्लास इंस्टेंस, लेकिन क्या कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, लेकिन कंस्ट्रक्टर क्या रिटर्न करता है, किसी भी क्लास का इंस्टेंस रिटर्न करता है। मीन टू से ये ऑब्जेक्ट जो बनाते हो तो इस पूरी क्लास की जो वैल्यूज हैं उनका इंस्टेंस रिटर्न कर रहा है, उसका एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। वी कैन राइट रिटर्न इनसाइड अ कंस्ट्रक्टर, आप कंस्ट्रक्टर के अंदर रिटर्न कीवर्ड भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा कोई भी, हमेशा रिटर्न कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं होती। अगर कर भी दोगे तब भी इंस्टेंस ही रिटर्न करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, ये जो ऑब्जेक्ट बनाते हो, मीन टू से उसके अंदर जितनी वैल्यूज पड़ी हैं उसके जरिए आप सिर्फ क्या कर सकते हो, उनको यूज कर सकते हो। जैसे ये मैंने नेम यूज किया है, आईडी यूज किया है, इसी तरह यूज कर सकते। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। बाकी कोई चीज़ ना समझ आई हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और जो है आप व्हाट्सएप पर भी मुझसे ग्रुप के अंदर भी इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। For more videos, please subscribe our channel and don't forget to press bell icon, press like, comment and share.